नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टेबल स्टडी में। मार्गदर्शन हमारा, सफलता आपकी। दोस्तों, आज के इस वीडियो से भूगोल यानी कि जियोग्राफी के 500 प्रश्नों की सीरीज की शुरुआत हो रही है, जिसका यह पहला पार्ट है। यदि आप इस वीडियो के प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या फिर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को निम्न में से भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है। कौन बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो आइए सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में और जान लेते हैं। तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1767 में। इसका कार्य क्या है? तो देश भर में इलाकों को खोजना और उनका मानचित्रण करना। ठीक है ना। देश भर में वो उन इलाकों को खोजता है जिसको मानचित्र पर नहीं दर्शाया गया है, और उन इलाकों को खोजकर उसको मानचित्र पर दर्शाता है। ठीक है ना। यहाँ आपको ये भी समझना होगा कि स्थलाकृतियों का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो स्थलाकृतियों का मतलब होता है कि जैसे हमारे पृथ्वी पर जैसे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि, इसी प्रकार की विभिन्न स्थलाकृति, इनको स्थलाकृत कहते हैं। ठीक है ना, स्थलाकृति। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? कोंकण का तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान मैप में, तो ये है पूर्वी तट, भारत का पूर्वी तट है ये। तो इसको जो है कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और उत्तरी सरकार मैदान के नाम से। तो उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश तक उत्तरी सरकार है। ठीक है ना। पूर्वी तट को उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश तक उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं, और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। चूंकि विकल्प में ये उत्तरी सरकार का मैदान नहीं है, तो इसलिए विकल्प में सी इसका आंसर होगा। ठीक है ना, कोरोमंडल तटीय मैदान। आइए और भी विकल्पों को देख लेते हैं। तो ये है मालाबार तटीय मैदान। तो मालाबार तटीय मैदान केरल के तट को कहते हैं। ये है केरल। ठीक है। केरल के तट को मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। और कोंकण का तटीय मैदान, तो ये कर्नाटक से लेके महाराष्ट्र तक के तट को कोंकण का तटीय मैदान कहते हैं। यहाँ गोवा भी है। ठीक है ना। और काठियावाड़ का तटीय मैदान, तो ये पूरा गुजरात का तट है, जिसे काठियावाड़ का तटीय मैदान कहते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? यहाँ ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधी किरणों से है, यानी कि सूर्य की सीधी किरणें किसे नहीं मिलेंगी? तो मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम या फिर श्रीनगर। तो दोस्तों इसका आंसर है डी। तो क्यों नहीं मिलेंगी श्रीनगर को? आइए देखते हैं। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर को कभी नहीं प्राप्त होंगी, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफी दूर उत्तर में है। तो देखा ना आपने, श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से दूर उत्तर में है, जबकि चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम की स्थिति कर्क और मकर रेखा के बीच में है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? 75.5 डिग्री पूर्वी रेखांश, 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश, 90.5 डिग्री पूर्वी रेखांश या फिर 0 डिग्री पूर्वी रेखांश। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश पर भारतीय मानक समय को अपनाया गया है। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। क्या? 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश इलाहाबाद से के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा, मतलब यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी छोर यानी कि साउदर्न टिप का नाम क्या है? कन्याकुमारी अंतरीप, कैलिमियर पॉइंट,
निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट या फिर त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम? तो भारत के दक्षिणी छोर का नाम है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। आइए इंदिरा पॉइंट के बारे में और भी जान लेते हैं। तो इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। इसका मतलब है कि जैसे ये मुख्य भूमि है, ठीक है ना, तो कन्याकुमारी यहाँ पे है, यहाँ कन्याकुमारी है, यानी कि ये पूरा मुख्य भूमि है भारत का और ये कन्याकुमारी है, ठीक है ना, समझ गए। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो यहाँ एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है ना, तो निकोबार में स्थित यहाँ इंदिरा पॉइंट स्थित है, ठीक है ना। पूरे भारत का दक्षिणी छोर जो है ये इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, कौन से नंबर का है? तो दूसरा, चौथा, छठा या फिर सातवां? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो सातवां सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। आइए और भी जान लेते हैं। तो पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चाइना, पांचवा है ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और सातवां क्या है? सातवां अपना भारत है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय महाद्वीप मूलतः किसका अंग था? जुरासिक लैंड का, अंगारा लैंड का, आर्यावर्त का या फिर गोंडवाना लैंड का? तो इसमें बताइए आप, भारतीय महाद्वीप किसका अंग था? तो भारतीय महाद्वीप जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग था, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। तो भारतीय महाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसी के भाग थे। तो कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और मेडागास्कर। इसे आप मैप में देख लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। और पैंजिया का विभाजन दो वृहद स्थल खंडों में हुआ। इसके उत्तरी खंड को अंगारा लैंड और दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। यानी अंगारा लैंड ये और गोंडवाना लैंड को संयुक्त रूप से क्या कहते थे? पैंजिया कहते थे। पैंजिया ये है, ठीक है ना। इन्हीं पैंजिया का विभाजन होकर दो स्थल खंडों में बटा। कौन कौन से? ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का भाग भारत है, ठीक है ना। और भी ये सभी जो है महाद्वीप, ये सभी गोंडवाना लैंड के भाग हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? भारत एवं श्रीलंका, न्यूजीलैंड व तस्मानिया, पाकिस्तान एवं चीन या फिर ब्रिटेन एवं फ्रांस? तो पाक स्टेट, आइए मैप में देख लेते हैं इसको तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये है इंडिया और ये है श्रीलंका। तो पाक स्टेट कहाँ है? पाक स्टेट ये है बीच में, ये लिखा हुआ ना पाक स्टेट। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, भारत एवं श्रीलंका के बीच पाक स्टेट है, यानी कि पाक जल संधि। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश यानी कि अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दक्षिण भारत, दक्षिण निवास, दक्षिण चित्र या फिर दक्षिण गंगोत्री? तो अंटार्कटिका में स्थित भारत का रिसर्च सेंटर का नाम क्या है? ये है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? यहाँ आपको बता दूं कि पोताश्रय का मतलब है बंदरगाह, ठीक है ना, बंदरगाह। तो इसका आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? चेन्नई, मुंबई, कोचीन या फिर पारादीप? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है चेन्नई, ठीक है ना, चेन्नई इसका ए आंसर है। और कोचीन, मुंबई व पारादीप बंदरगाह प्राकृतिक हैं, ठीक है ना। ये मुंबई, कोचीन और पारादीप, पारादीप उड़ीसा में है, कोचीन केरल में है, मुंबई जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक है ना। इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। हाँ, और तो क्या आपने समझा? तो प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है चेन्नई, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, बाकी सभी प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? किन्नौर, चंबा, कुल्लू, सिरमौर?
तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए। आइए इसे मैप में देख लेते हैं, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये देखिए हिमाचल प्रदेश है, ये किन्नौर मैं दिखाता हूँ, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है ये, यानी कि किन्नौर जिला, और चाइना है ये। तो किन्नौर जिले की सीमा किससे लगती है? चाइना से। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए, किन्नौर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या फिर लक्षद्वीप? तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन है, यानी कि तो इसमें क्या होगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी है इसका आंसर। ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी सबसे बड़ी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझा सीमाएं हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, असम, मेघालय और मणिपुर, या फिर अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम? तो आइए इसे भी मैप में देख लेते हैं, तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नागालैंड की साझा सीमाएं। ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, और इससे लगती हुई सीमा है ये अरुणाचल प्रदेश, ये है असम और ये है मणिपुर। तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है ना, इसके साथ नागालैंड की सीमाएं लगती हैं, इन 3 राज्यों के साथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मणिपुर की सीमाएं किन राज्यों से लगी हुई हैं? मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, नागालैंड, असम और मिजोरम, या फिर नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा? तो आइए इसे मैप में देख लेते हैं। तो मणिपुर की सीमाएं किससे लगी हुई हैं? ये है मणिपुर, मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं नागालैंड से, असम से, और ये है मिजोरम। ठीक है ना, ये मिजोरम है, ये असम है, और ये नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड, असम और मिजोरम। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, इसका आंसर हो गया। नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ मणिपुर सीमाएं साझा करता है। ठीक है, तो आप इसे एक बार मैप में जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैप में देखने से आपका कंफर्म हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से किसकी सीमा नहीं लगती है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम? तो आइए इसको भी मैप में देख लेते हैं। तो म्यांमार देखिए मैप में ये है, ये म्यांमार है। तो म्यांमार से किन राज्यों की सीमा लगती है पहले ये देखिए। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये इनकी, और मिजोरम, यानी इन तीनों की सीमाएं किससे लगती हैं? म्यांमार से। तो किसकी नहीं लगती हैं? तो इसमें किसका आंसर होगा? ए, असम की सीमाएं नहीं लगती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देहरादून उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल या फिर पंचमढ़ी मध्य प्रदेश? तो दोस्तों देहरादून जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इसका आंसर हो गया ए। तो देहरादून कहाँ है? तो देहरादून है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आपको मैं उत्तराखंड दिखा देता हूँ, ये है। ठीक है, उत्तराखंड है ये, और उत्तर प्रदेश है ये। इसमें आपको मैं सभी राज्य दिखा देता हूँ। ये है मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? पांडिचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो आइए दोस्तों इसे भी मैप में समझ लेते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो पांडिचेरी देखते हैं कहाँ है। तो ये है पुडुचेरी, 1, 2 और ये 3। ठीक है ना, तो ये पहला पुडुचेरी यनम के नाम से जाना जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और दूसरा पुडुचेरी
कराई काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, यह है कराई काल, कराई काल के नाम से जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु में है। और तीसरा पुडुचेरी माहे के नाम से जाना जाता है, जो कि केरल में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसके इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा पांडिचेरी। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ठीक है ना, ये पहले नंबर पे है भारत में। तो आइए देख लेते हैं और भी राज्य कितने नंबर पे हैं। तो राजस्थान के बाद क्या हुआ? ये दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। ठीक है ना, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल का क्रम आपको क्लियर हो गया होगा एक से चौथे स्थान तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा तो आइए इसे मैप में देख लेते हैं। क्या है ये? मैप में इसे देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश है ये, मध्य प्रदेश है ये, राजस्थान ये है और महाराष्ट्र है ये। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो किस भारतीय राज्य की तटरेखा निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इस वीडियो का जो हमने 500 MCQ सीरीज की है फर्स्ट पार्ट की, वो उसका लास्ट प्रश्न है। तो भारत की तटरेखा है 5500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर या फिर 8400 किलोमीटर लंबी। तो दोस्तों भारत की तटरेखा जो है वो 7500 किलोमीटर है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, जैसा कि मैंने कहा था। और तो वीडियो का यह पार्ट यहीं समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। तो दोस्तों यहीं वीडियो को समाप्त करते हुए एक बार फिर से कहता हूँ आपसे, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं वीडियो को डालूँ तो आपको ज़रूर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ठीक है ना, चलिए नमस्कार, धन्यवाद।